तो बच्चों, आपको जानकारी होना चाहिए कि क्लास जो है बंद होने के कारण ऑनलाइन शिफ्ट हो गया है और 11 तारीख तक ऐसे ही वीडियो अपलोड होगा और 12 तारीख से आपको क्लास में आना है। 12 को आपका क्लास ओपन होगा। अभी तक आपको जानकारी ये हो जाना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी में बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग डील कर चुके हैं। जैसे पहला टॉपिक था आवेश और दूसरा टॉपिक था आवेश का गुण, आगे था आवेशित करने का तरीका, कूलम्ब का नियम। इन सारे चीज़ों को पढ़ लिए थे हम लोग और पढ़ने के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे। बहुत सारे अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस किए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव किए। अभी इन चारों पांचों टॉपिक से एनसीईआरटी में जितना भी क्वेश्चन था उन सभी क्वेश्चंस को हम लोगों ने कर रखा है, लेकिन इसमें दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि बच गए थे और उन्हीं दो क्वेश्चंस को हम लोग अभी करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए लेक्चर है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए। तो आइए हम लोग वो दोनों क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं जिन क्वेश्चंस को हम लोग अभी तक नहीं किए हैं। मैं बात कर रहा हूं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.12 और 1.13 का। 1.12 और 1.13 ये दो क्वेश्चंस है। ये दोनों क्वेश्चंस एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं। यही दोनों क्वेश्चंस को हम लोग आज के लेक्चर में सोल्व करेंगे। आइए बात करते हैं 1.12 क्वेश्चन का। 1.12 बाकी और सभी क्वेश्चंस हो गए हैं। 1.12 और 1.13 यही दो क्वेश्चंस बच रहे थे इस टॉपिक से। 1.12 क्वेश्चन बोल रहा है कि दो विद्युत रोधी कॉपर का गोला है। दूगो विद्युत रोधी कॉपर का गोला है जिसमें दोनों पर 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम्ब आवेश है और इन दोनों का केंद्र के जो बीच का दूरी है वो 50 सेंटीमीटर है। तो बताइए इन दोनों पर कितना विद्युत बल, प्रतिकर्षण बल कितना लगेगा। ये क्वेश्चन था पहला। आइए देखते हैं। 1.12 हालांकि आसान है, आपसे बन जाना चाहिए, इसमें कोई ज़्यादा दम नहीं है। कह रहा है कि ये एक तांबा का गोला है जिस पर आवेश है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम्ब और ये दूसरा भी तांबा का गोला है बी जिस पर आवेश है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम्ब और कह रहा है कि इन दोनों पर कुछ आवेश, दोनों के बीच के कुछ दूरी है 50 सेंटीमीटर। तो बताओ बालक इन दोनों पर प्रतिकर्षण बल कितना लगेगा। तो आपको तो क्वेश्चन देख के लग रहा होगा कि दोनों एक दूसरे क्या करेगा, प्रतिकर्षण। क्योंकि आप देखिए इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज और आपको पता है कि सामान्य प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो कितना प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, यही आपसे पूछ रहा है कि दोनों पर कितना प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो आपको पता है कि आपका कूलम्ब भैया बताए हैं ना, हो कूलम्ब साहब बताए हैं कि भाई अगर दो आवेश है Q1 एक Q2 और इन दोनों के बीच के दूरी कुछ R है, अगर इन सबको हवा में रखा जाता है तो इन पर विद्युत बल लगेगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R²। इसी फार्मूला के हेल्प से हम लोग सोल्व कर लेंगे, जहाँ पर इसका वैल्यू सबको पता है कि 9 × 10⁻9 होता है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर Q1 का वैल्यू आपको दिया गया है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम्ब। Q2 का भी वैल्यू दिया गया है 6.5 इंटू 10⁻⁻7। बीच का डिस्टेंस R भी दिया गया है 50 सेंटीमीटर। पूछा जा रहा है बताइए फोर्स कितना होगा। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब, सही है। ये भी चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब, सही है। ये डिस्टेंस का ऐसा यूनिट
मीटर होता है, लेकिन दिया हुआ है सेंटीमीटर में, इसलिए मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर दें। एफ इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R²। एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 का वैल्यू 9 × 10⁹, Q1 का वैल्यू 6.5 × 10⁻⁷, Q2 का वैल्यू 6.5 × 10⁻⁷ कूलम। बीच का डिस्टेंस 50 × 10⁻² का होल स्क्वायर। कोनो दिक्कत ना। सॉल्व करेंगे, अब आगे बढ़ते हैं, एक जोड़ घटाव करते हैं। एफ इज इक्वल टू, देखो तो बालक, सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यही है कि पावर वाले को एक साथ कर लेते हैं और नंबर को एक साथ। 9 × 6.5 × 6.5 × 10⁻⁻, -7 -7 -14 +9 -5 स्क्वायर बा 50 का स्क्वायर करेंगे 2500, -2 का स्क्वायर करेंगे -4। कोनो दिक्कत नहीं। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 1 0, यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे 1 और 0, 100। तो देखते ही लग जा रहा है कि +2 और +2, +4 और -4 एक दूसरे से कैंसिल, +4 और -4 एक दूसरे से कैंसिल। तो एफ इज इक्वल टू 9 × ये देखिए 65 से 65 में मल्टीप्लाई करना है। और आपको एक छोटा सा टेक्निक जानकारी होना चाहिए कि जब किसी भी मल्टीप्लिकेशन में चाहे स्क्वायर करते वक्त लास्ट डिजिट 5 रहता है, तो इसको जब स्क्वायर करना होता है तो एक बहुत सिंपल सा टेक्निक होता है। लास्ट में 5 बात तो चुपचाप एक 25 लिख दो इसे, और 2 बनू तो 1 बढ़ा के गुना कर दो। 2 से 1 ज़्यादा कितना होगा 3, तो 2 3 6, 625 होगा। अगर यही 35 का स्क्वायर करना रहता तो 25 लिख देते हैं। 3 से 1 ज़्यादा कितना होता है 4, चढ़ती है 12, 45 रहता है 25, 4 से 1 ज़्यादा कितना होता है 5, 4 5 20। समझ रहे कैसे कर रहे हैं ना। तो अगर किसी भी नंबर सिस्टम में लास्ट डिजिट 5 हो तो उसको इस तरह से हम बहुत आसानी से सोल्व कर लेते हैं, स्क्वायर वगैरह कर लेते हैं। तो 65 है तो चुपचाप 25 लिख दे रही है, 6 व 1 ज़्यादा कोई नहीं, तो 7 6 42 और गुना 10⁻⁻5 बटा में 25। 25 से ही कट जाए, 1 मरत में 25, 17 2 72, 172, 25 छक्का 150, 22, 125, 25 5 है 25 से। तो एफ बराबर 9 से गुना करो, 9 5 45, हाथ में लगाओ 4, 9 6 54 4 58, हाथ में लगल 5, 9 5 14 गुना 10⁻⁻5 न्यूटन। इतना आंसर होगा। या फिर आप इस चीज़ को लिखना चाहे तो पॉइंट को जब आप इधर लाएंगे -5 है, 1 2 3, 1 2 3, 3 पॉइंट है ना लेंगे तो 1.4, या साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 5 भी कर सकते हैं, × 10⁻⁻2 न्यूटन। 3 अंक लाए तो 3 को 0 हट गया। तो इस प्रकार से हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन जो था 1.12, इसमें यही बोल रहा था पहला क्वेश्चन कि 2 तांबे का गोला है, एक ए और बी, दोनों पर बराबर आवेश 6.5 × 10⁻⁷ कूलम्ब है। अगर इन दोनों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है तो बताइए इन दोनों पर कितने प्रतिकर्षण विद्युत बल लगेगा। तो पता चला कि 1.5 × 10⁻² न्यूटन प्रतिकर्षण विद्युत बल लगेगा। कोनो दिक्कत ना बबुआ। इसी में अगला क्वेश्चन भी है, इसी में क्वेश्चन नंबर बी पूछ रहा है कि बालक अगर
ये जो भी आवेश दिए गए थे, इन आवेश को डबल कर दिया जाए और बीच के दूरी आधा कर दिया जाए तो फोर्स कितना लगेगा। यानी देखिए, समझने चलते हैं, इसको मिटाते हैं। ए है, बना लीजिए। और बीसी में बी नंबर क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखने चलते हैं। ये बात आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट केस में फोर्स लग रहा है वो 1.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन लग रहा है। क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है कि भाई पहले से तो आवेश एक 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम था। ये बी था, एकरो पर 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम था। बीच के दूरी 50 सेंटीमीटर था। सब कुछ था पहले से। अब कह रहा है कि यदि आवेश को डबल कर दिया जाता है, यानी जितना भी आवेश बड़ा नहीं का डबल यानी गुना 2, यो आवेश के डबल गुना 2। अब बीच के दूरी के आधा यानी 50/2 कर दिया जाए तो बताइए बल एक दूसरे पर कितना लगेगा। यही आपका क्वेश्चन बोल रहा है। तो इसका भी बहुत सारा तरीका है। एक तो सिंपल यही है कि नोट कर लेंगे, फिर से वैसे ही सोल्व कर लेंगे कि Q1 बराबर 2 से 5 दूनी 10 की 0 हाथ में ले ले, 6 दूनी 12 1 13, 13 गुना 10⁻⁻7 कूलम Q1। ऐसा ही है Q2 नोट कर लेंगे, 13 गुना 10⁻⁻7 कूलम। बीच के दूरी R बराबर 50 सेंटीमीटर था, 2 से भागा दिए तो 25 गुना 10⁻⁻2 मीटर। फोर्स कितना होगा आराम से निकाल लेंगे, बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R² रख के Q1 Q2 बटा में R²। सेम टू सेम ये तरीका है। तो ये तो एक तरीका हुआ कि ऐसे भी हम लोग करके इसको बना सकते हैं। जिसमें एक और भी तरीका है बालक, एक और तरीका है। और वो जो तरीका हम आपको बता रहे हैं वो तरीका बड़ा काम का है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहे थोड़ा सा आप अपने माइंड को इधर उधर कर सकते हैं, माने आप अपने उसको बड़ी आसानी से सोल्व करके बता सकते हैं वो तरीका से। एक तो ये हो गया, इस तरीके से आप बना लेंगे, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि भाई आप क्वेश्चन को थोड़ा सा सोच के और आगे बढ़ने का कोशिश कीजिए। कह रहा है कि भाई पहले से 2 चार्ज था, उन दोनों के बीच का कुछ दूरी था तो उस पर कुछ बल लग रहा होगा। आप जैसे कि जानते हैं कि अगर कोई आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2, इन दोनों का बीच के दूरी है R, तो एक दूसरे पर बल लगाएगा कितना, तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R²। अब सोचिए, अब यहाँ से सिचुएशन को चेंज किया जा रहा है। कह दिया जाए कि आवेश को डबल कर दिया जाए, अब बीच के दूरी को आधा कर दिया जाए, तो बताइए कितना बल लगेगा। तो सिंपल सा बात है, जैसे ही आप आवेश को डबल करेंगे, बीच के दूरी को आधा करेंगे, तो बल का तो मान बदल जाएगा भाई। वही आपसे पूछा जा रहा है कि बदल करके कितना हो जाएगा। तो बीच के आवेश का मान को डबल किया जा रहा है। पहले आवेश Q1 है, अब डबल करके कितना कर दिया जा रहा है 2Q2, यानी जो नया बल लगेगा अभी बदल जाएगा तो मान लेते हैं कितना हो जाएगा F', और ये बराबर होगा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट। पहला आवेश को कितना किया जा रहा है डबल यानी 2Q1, दूसरा आवेश को भी कितना किया जा रहा है डबल यानी 2Q2, बीच के दूरी को कितना किया जा रहा है आधा, बोले तो R/2। कोनो दिक्कत? पहले जितना था ओकरा से आधा कर दिया गया, आवेश जितना था ओकरा से दोगुना कर दिया गया। तो F' बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4Q1 Q2 बटा में R²। अब बटा में 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और 4 नीचे से ऊपर चल जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो F' बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R² इंटू 16 ना हो। और इतना दूर को आपने पहले स्थिति में था तो बल कितना लग रहा था 1। तो हम बोल सकते हैं बालक कि जो फोर्स लगा है F वो बराबर है, हाथना दूर के जगह पर हम F लिख सकते हैं, F इंटू 16, यानी F' जो है वो 16F, 16 गुना ज़्यादा लग जाएगा। यहाँ से एक आपको टेक्निक पता चला।
कि भाई जब आवेशों को दोगुना कर दिया जाता है, अब बीच के दूरी आधा कर दिया जाता है, तो पहले के तुलना में बल 16 गुना ज़्यादा लगने लगता है। समझ रहे बात को? 16 गुना ज़्यादा लगने लगता है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, तेगुना भी कर सकता है, चरगुना भी कर सकता है, 5 गुना भी कर सकता है। तो आसान तरीका बनाने का हम आपको यही बताएं। आपसे कहा कि ये आवेश को डबल कर दिया जाता है, हमने तुरंत आवेश को डबल कर दिया। बीच के दूरी आधा कर दिया जाता है, आधा कर दिया तो 2 दूनी का 4, हाई स्क्वायर होगा 4, ऊपर चला जाएगा तो 16 गुना बल ज़्यादा लगेगा। कह देता कि 3 गुना कर दिया जाता है, तो हैजा भी 3, हैजा भी 3, तितरी का 9, हैजा भी 3। कह देता कि दूरी को तेगुना कम कर दिया जाता है, तो तितरी का 9 ऊपर चल जाता है, 81। जितना भी कहे, अब जैसे कि 4 गुना भी कह सकता था, 5 गुना भी कह सकता था। मान लीजिए कह दिया कि दोनों आवेश को 5 गुना कर दिया जाता है, अब बीच के दूरी को 5 गुना कम कर दिया जाता है, तो 50 25, और नीचे में भी 5 का स्क्वायर 25, ऊपर चल जाता है 25 गुना 25, 625 गुना बल ज़्यादा लगने लगता है। समझ रहे हैं? तो कितना बल ज़्यादा लगेगा तुलना करने के लिए यही तरीका अपनाया जाता है। बाकी इस क्वेश्चन के लिए तो आप ऐसा भी बना सकते हैं और ऐसे भी कि एफ डैश जो होगा वो 16F होगा, यानी पहले से 16 गुना ज़्यादा लगेगा। तो एफ डैश बराबर 16 गुना एफ का वैल्यू हमें पता है 1.5 गुना 10 के पावर -2। तो एफ डैश बराबर 16 5 80 के 0 हाथ में लगला 8, 16 8 का था ना 24 गुना 10 के पावर -2। तो एफ डैश बराबर 24 गुना 10 के पावर -2 न्यूटन तो बलवे लगेगा। बात बुझे? तो ये तरीका है बनाने का, वैसे भी बना सकते हैं। तो आपको ये बात अब समझ जाना है। क्वेश्चन में कहा है कि 2 आवेशों को डबल कर दिया जाता है, बीच के दूरी को आधा कर दिया जाता है, कुछ भी कहे 5 गुना कर दिया जाता है, कह दे कि आवेशों को डबल कर दिया जाता है या बीच के दूरी के तेगुना भी बढ़ा दिया जाता है, तो चुपचाप ऐसा ही करेंगे। है आवेश को डबल कर लेंगे, और कह रहा है कि तेगुना बढ़ा दिया जाता है, माने R था तो अब 3R कर दिया जाता है, तो 3R का यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं, तितरी का 9R स्क्वायर हो जाता है। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब है कि पहले हम अपना ये सिचुएशन को लगा लेंगे, F = 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R², और बाद में क्या करेंगे कि जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे हम कर देंगे। बहुत आसानी से क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, और इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको मिल सकता है। क्या मिलेगा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से 1.11 क्वेश्चन 12 हम लोग सॉल्व किए। अब चलते हैं 13 की ओर। 13 थोड़ा सा इसी पे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको सोचना होगा। किताब खोल कर क्वेश्चन में देख लीजिएगा। अब बाकी आपको 12 तारीख से क्लास में आना है बालक, आपको बता दिया जाता है थोड़ा सा कि 12 को क्लास आप आएंगे। 12 को क्लास आपका ओपन रहेगा, जो भी बच्चे जिस बैच में हैं उसमें आएंगे। ठीक है, चलिए 1.13 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन हो सकता है लंबा जाए। कहता है कि आप 1.12 क्वेश्चन को देखिए कि भाई ये पहले से गोला तांबा का ये था जिस पर आवेश था 6.5 × 10⁻⁷ कूलम, और कहता है कि ये गोला बी था जिस पर भी आवेश इतना ही था 6.5 × 10⁻⁷ कूलम, और इन दोनों के केंद्र के बीच का दूरी था 50 सेंटीमीटर। यही था सिचुएशन। पूछा था बल कितना लगता है। अब कह रहा है 1.13 में कि एक कोनो तीसरा गोला है जो उनकी डिस्चार्ज है, निरावेशित तो अनावेशित गोला है, अनावेशित कोई चार्ज नहीं है,
ए पर आवेश 0 है, 0 आवेश है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इस गोला C को उठाइए या पहले गोला A के साथ सटाइए और फिर उस गोला C को B के साथ ले जाके सटाइए और हटा के अलग रख दीजिए और बताइए कि A और B अब एक दूसरे पर कितना बल लगाएगा। समझ लो क्वेश्चन क्या कहा था। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि डिस्चार्ज गोला C को उठाइए या पहले गोला A के साथ सटाइए और फिर बाद में गोला B के साथ सटाइए और सबको अलग अलग कर दीजिए, तो बताइए गोला A और B एक दूसरे पर कितना बल लगाएगा। तो बालक बनाने का तरीका तो एक ही है कि जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है हमको वैसे वैसे करना होगा ना, उसी तरीके से हम लोग करेंगे। तो आइए देखते हैं, किताबा तब खोल के क्वेश्चन तो नहीं देखते रहिएगा। चलो भाई, पहले C को उठाते हैं A के साथ जोड़ते हैं, यानी जब C को A के साथ रखा जाता है, सटाया जाता है, जोड़ा जाता है, कुछ वो लिखो, जोड़ा जाता है। A को उठाए C के साथ जोड़े। चल बबुआ, जैसा ही है A के साथ हम C को जोड़ दे चाहे सटा दे, तो क्या होगा, A पर तो चार्ज है 6.5 गुना 10 के पावर -7 कूलम, C पर तनिको चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है। जैसे ही दोनों को सटाएंगे तो जोना में ज़्यादा चार्ज है ओकरा से कम चार्ज वाले वस्तु में आवेश जाने लगेगा, यानी A में ज़्यादा है C में कम है, तो ज़्यादा चार्ज वाले से कम चार्ज वाले में आवेश जाने लगेगा और ये तब तक जाएगा जब तक कि दोनों पर आवेश का मात्रा सामान्य न हो जाए। और कैसे निकाला जाता है कि हे पर कितना आवेश होगा, हे पर कितना आवेश होगा, तो दोनों पर आवेश का मान को जोड़ा जाता है या 2 से डिवाइड किया जाता है, यही टेक्निक है। तो जैसे ही A के साथ C को सटाएंगे तो A से आवेश निकल के C में जाएगा और ये तब तक जाएगा जब तक कि दोनों पर बराबर नहीं हो जाएगा। तो दोनों पर बराबर कितना कितना होगा, तो A प्लस C डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा। Q बराबर A का मान है 6.5 गुना 10 के पावर -7, C का मान है 0/2। 0 जोड़ेंगे तो कुछ वो नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा 3.25 ना हो गुना 10 के पावर -7 कूलम। यानी जैसा ही A को C के साथ सटाएंगे तो बबुआ ही A जो है ये बराबर हो जाएगा 3.25 गुना 10 के पावर -7 कूलम और ये C जो है ये भी हो जाएगा 3.25 गुना 10 के पावर -7 कूलम। तो पहला प्रोसेस तो हमने किया कि जब C को A के साथ जोड़ा जाता है, जैसे ही जोड़ेंगे तो A 3.25 गुना 10 के पावर -7 कूलम चार्ज हो जाएगा और C भी 3.25 गुना 10 के पावर -7 कूलम चार्ज हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि अब C को आप उठाइए जैसे और उठा के ले जाके B के साथ टच कराइए, यानी जब C को B के साथ जोड़ा जाता है, जब बबुआ C के उठा के अब तू B के साथ जोड़बा तो का हो, देखा तो हई हो गया C, हई हो गया B, पहले B है बाद में C। B और C को जोड़ा जाएगा तो आपको पता है कि B पर चार्ज है 6.5 × 10⁻⁷ और C पर कितना हो गया हो 3.25 गुना 10 के पावर -7। जैसा ही सटाएंगे तो हे में ज़्यादा आवेश है, हे में कम है, तो ज़्यादा वाला में से कम वाला में जाने लगेगा और तब तक जाएगा जब तक कि दोनों पर आवेश का मान बराबर ना हो जाए। तो कितना कितना होगा, तो आपको पता है दोनों को जोड़ना पड़ेगा B + C/2। तो B का मान कितना है 6.5 गुना 10 के पावर -7 प्लस 3.25 गुना 10 के पावर -7 डिवाइडेड बाई 2। 6.5 है मतलब 6.50।
6 व 3 9.75 डिवाइडेड बाई 2 गुना 10 के पावर -7। भागा दे दिया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14.5, 9 पॉइंट था ना वो, हाँ 2 अंक पहले, 1 2 अंक पहले, यानी 4.875 गुना 10 के पावर -7 कूलम। यानी जैसे ही बी और सी को सटाएंगे तो बी भी चार्ज हो जाएगा। हई बी जवन बा ये चार्ज हो गया 4.875 गुना 10 के पावर -7 कूलम। जब बबुआ सी बा यो चार्ज हो गई कितना, तो 4.875 गुना 10 के पावर -7 कूलम। बात बुझाई? जा क्वेश्चन में कहा हम वो कर लिए भाई। क्वेश्चन में तो कह रहा है कि पहले ए और बी पर इतना चार्ज है और 50 सेंटीमीटर के दूरी पर रखा गया है। आप गोला सी जो कि डिस्चार्ज है, अनावेशित है, एक उठाइए और उठा के गोला ए के पास लाइए। जैसे ही गोला ए के साथ सटाते हैं तो है आवेश है तो डिस्चार्ज है, तले है में से है में चार्ज जाने लगता है, तब तक जाएगा जब तक दोनों पर बराबर नहीं होगा। ये कैसे निकाला जाता है, तो दोनों के जोड़ को डिवाइड किया जाता है 2 से, तो पता चला कि दोनों पर आवेश इतना हो गया। 3.25 गुना 10 के पावर -7 कूलम दोनों पर हो गया। अब कह रहा है कि सी को अब भेजा से उठाइए, बी के साथ ले जाके सटाइए। तो सी को उठाए, बी के साथ सटा दिए। अभी फिर दोनों पर बी में से आवेश जाएगा सी में, और तब तक जाएगा जब तक कि दोनों बराबर ना हो जाए। फिर दोनों को जोड़ के डिवाइड करके 2 से निकाले तो पता चला कि बी और सी पर 4.875 गुना 10 के पावर -7 कूलम आवेश हो। इस प्रकार से हम अंततः पता कर लिए कि तीनों वस्तु पर कितना कितना आवेश होगा। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए ए और बी के बीच कितना बल लगेगा, यही हमको निकालना है। तो यहाँ तक आप नोट कर लेंगे, और नोट करके आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ तक आप नोट करके आइए, किताबा में क्वेश्चन को देख लीजिएगा, तब ना बुझाएगा कुछ वो, ना तो कैसे बुझाएगा। तो भाई बॉडी ए जो था वो कितना चार्ज हो गया है, तो देख ले दे 3.25 गुना 10 के पावर -7 कूलम। और बॉडी बी जो था, जो कि एक से 50 सेंटीमीटर के दूरी पर था, ई चार्ज हो गया है 4.875 गुना 10 के पावर -7 कूलम। दे सी जो डिस्चार्ज था यो चार्ज हो गया है 4.875 गुना 10 के पावर -7 कूलम। ठीक है, अब हम लोगों का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बताइए ए और बी के बीच कितना बल लगेगा। तो आराम से बचवा निकाल लेगा, जब आता ना जन का समझ गया है तब तक हीरो हो गया है, तुम तुरंत निकाल लेगा। Q1 का मान लो 3.25 गुना 10 के पावर -7 कूलम। Q2 का मान हो दे देखो 4.875 गुना 10 के पावर -7 कूलम। कौन दिक्कत है? बीच के दूरी 50 सेंटीमीटर, तो R = 50 सेंटीमीटर। आप इसको मीटर में कन्वर्ट करो तो 10⁻² मीटर। फोर्स कितना लगेगा, F बराबर वाट। फार्मूला पर रखेंगे, सभी बच्चा जानता है कि फार्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R²। 1/4πε0 का वैल्यू 9 गुना 10 के पावर 9, Q1 का वैल्यू 3.25 गुना 10 के पावर -7 कूलम, Q2 का वैल्यू 4.875 गुना 10 के पावर -7 कूलम, 50 गुना 10 के पावर -2 का स्क्वायर मतलब एक बार और गुना चाहे स्क्वायर करिए तो क्या बिचारा, कोनो समस्या ना बालक। अब इसको सोल्व करना है, गुना भागा करना है। गुना भागा करने का आसान तरीका, पॉइंट को हटाइए, पावर को एक साथ कीजिए। चलो, F बराबर 9 गुना 3.25 गुना 4.875 गुना 10 के पावर -7 -14 + 9 -5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर। 50 का स्क्वायर 50 2500 10 के पावर -4 -2 का स्क्वायर हो गया।
अब चल बबुआ, देखो तो एजा से पॉइंट हटाए तो नीचे में कितना आ गया 100, एजा से पॉइंट हटाए तो नीचे में 1 पर 3 जीरो, कोनो दिक्कत ना। अब देखो एजा 2 व 2 4 प्लस 4 गो जीरो है, माइनस 4 गो जीरो से कैंसिल है। 25 से देखो, 25 से 1 मरत में 25 और 25 3 75, 13 मरत में, तो एफ बराबर 9 गुना 13 से में गुना करो, 13 5 65, हाथ में लगल 6, 13 7 91, 6 97, हाथ में लगल 9, 13 8 14 से आ 9, 104 आ 9 113, 104 आ 9 13, हाथ में लगल 11, 13 चौका 52, 1 53 10 63 गुना 10 के पावर, ऊपर में -5 और नीचे है 3 गो जीरो बा तो 10 के पावर 3 लिखा सकता, कोनो समस्या नहीं है, कोनो समस्या नहीं हो ना। तो F इज इक्वल टू, देखो तो 9 से गुना करो, 9 5 45, हाथ में लगल 4, 9 7 63 4, 67, हाथ में लगल 6, 9 3 27 6 33, 9 3 27 3 30 0, 1 सेकंड, अब से 9 5 45 की 5, हाथ में लगल 4, 9 7 63 और 4 67, हाथ में लगल 6, 9 3 27 6 33 की 3, हाथ में लगल 3, 9 3 27 और 3 30 की 0, हाथ में लगल 3, 9 6 54 55 56 57 गुना 10 के पावर है। 3वां नीचे प्लस बा भैया, जब ऊपर जाए तो माइनस, -5 -3 -8 हो, तने न्यूटन तो फोर्स लागी। अब मन बा किताब के आंसर ढूंढे के तो 1 2 3 4 5 जीरो है ना लब तो 5.7 गुना 10 के पावर, 8 में से 5 गो हटाव तो -3 न्यूटन। तो ए और बी के बीच में इतना बल लगेगा। क्वेश्चन आप ध्यान से समझ रहे हैं ना, एक ध्यान देवे को वही कि भाई ए या बी गोला बा, कहता कि कहीं सी उठा के लेनी जो डिस्चार्ज बा पहले ए के साथ सटाए, ए के साथ सटाए तो उनका में से कुछ चार्ज लिया, बराबर है बराबर होगा। और बी का ले जाकर फिर बी के साथ सटा के उन्हें फेंक दिया, तो बताइए ए और बी में कितना फोर्स लगेगा। तो पता चला कि इतना फोर्स लगेगा। कोनो दिक्कत? तो ये दोनों एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो गया। उम्मीद करते हैं कि किसी को तकलीफ नहीं होगा। पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी हैं, खोजते रहिए क्वेश्चन कहीं कहीं किताब से न उन्हें दिस दैट। बनता है तो ठीक है, ना बनता है तो व्हाट्सअप नंबर जानबे करते हैं, ओकरा पर फोटो वोटो लेके भेजना होगा, बना के भेजेंगे। बढ़िया क्वेश्चन होगा तो है ना वो बता देंगे। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट बालक।